गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दो बट पहले हम आपको ऑक्सीकरण अपचयन में रिडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर उसमें अर्ध समीकरण बताए गए थे। अब देखो हम कैसे आणविक समीकरण, मान लीजिए कोई है तो उसको हम आयनिक समीकरण कैसे हम बनाते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। तो बेटे करते क्या हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम एक आणविक समीकरण लेते हैं। कोई एक आणविक समीकरण लिया जाता है ऊपर से, जो यौगिक जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। मतलब वही आप क्रिया लेंगे जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनको समीकरण में आयनित रूप में लिखते हैं। जो आयनित नहीं होते हैं उनको, और जो यौगिक जल में अविलेय हैं होते हैं, उन्हें समीकरण में आणविक रूप में लिख लेते हैं। जैसे कौन कौन से नहीं होंगे, H2O है, NH3 है, NO2 है, SO2 है, NO है, CO है, CO2 है। ये सभी आणविक रूप में ही लिखते हैं, जो बाकी सबको आयनित कर लेते हैं। अब आप क्रिया को आयन को दोनों ओर बराबर करते हैं और उनकी संख्या को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले करना क्या, हमें एक आणविक समीकरण लिखना है। आणविक समीकरण उसको आयनिक समीकरण बनाना है। आयनिक समीकरण बनाते कैसे हैं? आयनिक समीकरण बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि कौन से यौगिक हैं या कौन से अणु ऐसे हैं जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, तो उनको उसी रूप में हम लिख देंगे। जैसे हमने बताया आपको, H2O है, NH3 है, CO2 है, ठीक ना। आज देखो बेटे, अब यहाँ पर एक आपके सामने मैंने आणविक समीकरण लिया है। देखिए, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये एक आणविक समीकरण है। देखो बेटे, इसमें जो है, इस अभिक्रिया में केवल दो चीज, एक MnO2 4HCl MnCl2। अब इसमें देखो बेटे, हमने बताया कि इसमें आयनित कौन होगा। आयनित केवल दो चीज़ें हो रही हैं। कौन कौन से रूप में? एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये जो है यौगिक, ये जो है आयनित होगा, और दूसरा मैग्नीज क्लोराइड जो है आयनित होगा। तो इसी देखिए, इसमें लिखा भी गया है, इस समीकरण में उपस्थित यौगिक में केवल HCl और MnCl2 जलीय विलयन में आयनित होते हैं। अब देखो बेटे, जो नहीं हो रहे उसको ऐसे लिख लिया गया, MnO2 लिख लिया गया। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4H प्लस आयन प्लस 4Cl माइनस आयन, फिर Mn प्लस प्लस आयन, चूंकि दो आयन होंगे, चूंकि यहाँ उदासीन होना है ना, तो Mn प्लस दो कहाँ से आया, आप इस में होगा। आप जानते हैं Cl पर एक माइनस, आप दो, दो एक के दो, तो दो अगर है तो दो प्लस आवेश होना चाहिए, दो माइनस आवेश होना चाहिए। दो माइनस आवेश हो गया है, इधर देखो ये दो प्लस आवेश होना चाहिए, इसे प्लस दो लिख दिया गया। अब देखो बेटे, प्लस H2O Cl2, हमने कहा ये आयनित नहीं, उसको उसे लिख देते हैं। अब देखो, इस समीकरण में 2Cl आयन दोनों ओर उपस्थित है, दोनों 2Cl आयन उपस्थित हैं, इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम कैंसिल निरस्त कर देते हैं, ठीक ना। देखिए, दोनों Cl आयन, यहाँ पर 2Cl आयन, 4Cl है, वहाँ पर 2Cl, यहाँ पे कितने आयन बचेंगे, 2Cl बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पर जहाँ ये कट गया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, दो, और ये पूर्णतः निरस्त हो गया, ये कट गया, ठीक। अब क्या बचेगा, अब क्रिया MnO2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस Cl2 2Cl माइनस आयन प्लस गिव्स आउट Mn प्लस प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक। अब देखो बेटे आगे, ठीक, आयनिक समीकरण बन गया। अगला देखिए, मान लीजिए कोई और दूसरा है, ये देखिए K2Cl2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4, ये एक आणविक समीकरण है। अब इस आणविक समीकरण से, इस समीकरण में जल को छोड़कर सभी आयनित होंगे। जल को छोड़ दिया जाए तो सभी आयनित होंगे। तो देखो समीकरण में 2K प्लस आयन, ये सब बन गए, ठीक ना। अब उसके बाद
ये रूप में लिखा गया रहा है। ठीक। अब कोई मान लीजिए आणविक समीकरण है तो उसको आणविक समीकरण कैसे बनाएंगे? दोनों विधियां जान लीजिए, एक आणविक समीकरण से आणविक समीकरण और दूसरा आणविक समीकरण से आणविक समीकरण। अब यहाँ पर कैसा है, आणविक समीकरण से आणविक समीकरण बनाना है। अब देखो क्या करना है इसमें, आणविक समीकरण में उपस्थित आयनों को उदासीन अणुओं में बदलने के लिए समीकरण में बाईं ओर उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के संगत ऋणायनों तथा और धनायनों को उचित संख्याओं के समीकरण में दोनों ओर लिख देते हैं। जैसे हमने ये देखिए, मान लीजिए ये आपका एक आयनिक समीकरण है। अब देखो बेटे 2FeSN पर कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। यहाँ पर इस तरह से लिया। अब देखिए ये एक आयनिक समीकरण लिखा जा रहा है। अब देखेंगे इस आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलने के लिए Fe और Sn मतलब आयरन और टिन आयनों के संगत ऋण आयनों की उचित संख्याएं समीकरण के दोनों ओर लिखने पर एक समीकरण। अब देखिए कैसे होगा, ये कैसे Cl कैसे होगा, देखिए ये 2Fe+3 है तो 2 3 6 धनावेश है। यहाँ पर क्या मैंने लिखा +6Cl-, ध्यान रखना है, यहीं से पता लग गया। अब फिर प्लस Sn पर कितने आवेश हैं? 2 आवेश, तो +2Cl-, गिव्स आउट 2Fe+2 तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर +4 हो गया। ठीक, तो +4Cl-, फिर यहाँ पर देखिए प्लस Sn पर कितने आवेश हैं? 4, तो यहाँ पर +4Cl-। अब इसको आणविक रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2FeCl3, क्यों? 2 3 6, ये देखिए 6 हो गया। फिर SnCl2 गिव्स आउट 2FeCl2 + SnCl4। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा समीकरण बन गया आणविक, कैसा था? आयनिक। तो ऋणायनों के संगत आपको उचित संख्या से गुणा कर देना है दोनों तरफ और फिर उसको आणविक समीकरण में बना देना है। ठीक, बात समझ में आई होगी, आप लोग कोशिश करेंगे इसको।